आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बाहरी संसार और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है भीतर का संसार। बाहरी संसार की स्थिति को हमने रजोगुण से एक संबोधित किया क्योंकि वो एक राजसी स्थिति है, इसलिए हमने बाहरी संसार शब्दों को एक रंगीन स्थिति से दर्शाया है, जबकि नीचे हमने भीतर का संसार को हमने एक तामसी स्थिति से काले रंग से दर्शाया। ये एक भीतर की स्थिति है, मन बुद्धि की स्थितियां कह लो, क्योंकि अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपका हमारा जीवन लगभग बनावटी स्तर पर ही चलता है। भीतर का जो संसार है यानी कि मन बुद्धि में कुछ अलग ही विचार चलते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर एक साधारण स्तर पर इन स्थितियों पर कोई चर्चा होती नहीं है। देखिए ये एक बहुत ही कटु सच्चाई है, क्योंकि आपके हमारे देखिए तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को एक बुरा निकृष्ट कहा जाता है, बुराई से भी जोड़ दिया जाता है, हालांकि नींद से भी जोड़ा जाता है। लेकिन अक्सर एक साधारण स्तर पर हम जब कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि जब हम एक नीतिगत कार्य करते हैं, यानी कि कृत करके, मेहनत करके जब हम कर्म करके फल अर्जित करते हैं, तो वो एक राजसी स्थिति है। जब हम मेहनत करके विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, हम फल अर्जित करते हैं, पहले दूसरों को भी खिलाते हैं, परोपकार के भी कार्य करते हैं, तो वो और अच्छी स्थिति है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि रजोगुण से अच्छा गुण है सत्वगुण, क्योंकि आपने परोपकार का कार्य किया, भले ही सकाव भाव से किया। जबकि ये जो तमोगुण की स्थिति है, ये तो निषेध कर्म है। जैसे हम यातायात के नियमों में अक्सर कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, मत भागो। या और भी देखिए, जो हम यातायात के नियमों का जब उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह तामसिक स्थितियों में भी, यानी कि जो निषेध कर्म, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, उनको मत करो, अन्यथा आपके हमारे फिर चालान करते हैं। क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय का देर से देर कभी ना कभी एक दुख रूपी परिस्थितियां भोगना एक निश्चित स्थिति है। इसलिए तो ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसिक कष्टमय योनि है, ये भी मनुष्य योनि में अपने किए गए समय में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये नीचे की योनियों में वो जो अतिरिक्त पाप कर्मों की स्थिति है वो भोगनी पड़ती है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई गहरे तल पर चिंतन नहीं करता। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां विशेष स्तर पर होती हैं। और ये जो हमने बाहरी संसार और भीतर का संसार के मध्य एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है और दाएं बाएं कुछ चिन्ह से लगाए हैं, ये एक कारण शरीर की स्थिति है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको में नजर नहीं आती। देखिए मन बुद्धि का तो फिर भी आपको हल्का फुल्का बोध होता है, लेकिन कारण शरीर में संस्कारों की, कर्माशय की क्या क्या स्थितियां हैं। देखिए कर्मों का फल एक समय विशेष में अपने आप ही आता रहता है, जिसके फलस्वरूप आपको में जीवन में सुख दुख रूपी परिस्थितियां मिलती रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि ये संसार दुखालय है, यह दुख बने रहते हैं। और हमने तो एक बार वीडियो बनाई थी ना, त्रिविध ताप। यह स्वयं के किए गए कर्मों का तो फल मिलता ही है, कभी कभी हम दूसरे के किए गए पाप कर्मों से भी एक दुख रूपी परिस्थितियों में प्रभावित होते हैं। कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में भी, कुछ प्रकृति में ऐसी स्थितियां बनती है, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, इनके फलस्वरूप भी आपको वे दुख आते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई कर दी जाती है, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में आपका भरा एक छोटे से छोटा किया गया कर्म भी उसका एक निश्चित समय बाद फल आना निश्चित है। और ये जो बाहरी संसार की स्थिति है, ये देखिए एक राजसी स्थिति है।
रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, तो फिर राशि मनुष्य का तो ज्ञान ही धुंधला होता है। देखिए, सात्विक मनुष्य के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ तक कह देते हैं कि उसका एक ज्ञान भी पूर्ण नहीं होता, तो फिर राशि स्थितियों का ज्ञान धुंधला होता है। धुंधला का अभिप्राय क्या है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, जैसे धुंध में हम गाड़ी जब चलाते हैं तो अधिक दूरी का नजर नहीं आता, ठीक इसी तरह कर्म आज हो रहा है, फल भविष्य में आएगा। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आंखों में पूर्ण रूप से ज्ञान हो नहीं पाता। जबकि तामसी स्थितियों में तो ज्ञान की और न्यून स्थिति होती है, क्योंकि वो तो रजोगुण से भी निचली स्थिति है। यानी कि यहाँ अज्ञानता और अधिक बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य निषेध कर्म करता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि तमोगुण में उसको ज्ञान नहीं है कि आज जो पाप कर्म वो कर रहा है। अक्सर मनुष्य देखिए, एक एक घंटे में भी कितने ही हजारों पाप कर्म कर जाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को सुनने में, कहने में भी कुछ अजीब सा लगता है। देखिए, मनुष्य अपने दिन भर में 2-4 पुण्य भी करता है तो रात को सोते समय तक भी उसका स्मृति में रखता है, याद करता है। लेकिन दिन में हम हजारों लाखों पाप कर्म कर जाते हैं, क्योंकि एक पाप कर्म यदि एक मनुष्य को प्रभावित करता है, यदि आपका किया गया पाप 100 मनुष्यों को प्रभावित करता है तो आपका मारे 100 पाप हो जाते हैं। यदि 1000 को प्रभावित करते हैं तो 1000 गुना आपके मारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। देखिए, एक साधारण सी स्थिति है, मन बुद्धि के स्तर पर आपके जैसे भी विचार आते हैं, ये विचारों से पूर्व की जो स्थितियां हैं वो संस्कारों की स्थिति हैं, स्वभाव की स्थिति है, वो कारण शरीर में रहती है, जिसको आज हमने एक प्रश्न चिन्ह से जोड़ा है। यानी कि उस कारण शरीर का आपको भी प्रत्यक्ष रूप से कोई बोध नहीं होता, इसलिए हमने वहां किसी भी प्रकार के आज कोई अक्षर नहीं लिखे, कोई शब्द नहीं लिखे। लेकिन उन सभी स्थितियों से, यानी कि जो पहले का स्वभाव जो हम पिछली जोनियों में बना चुके थे, पिछली जोनियों का अभिप्राय यहाँ मनुष्य जोनि से ही है, क्योंकि स्वभाव बढ़ता बिगड़ता केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही है। यानी कि वर्तमान जीवन में जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो पहले अगर निचली जोनियों से आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति विशेष में उनका जो अंतिम मनुष्य योनि रहा होता है, अब जो निचली योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो नीचे की योनियों में जाने वालों का पाप कर्मों का कर्मशय अधिक बुरा बना होता है, जिसके फलस्वरूप वो कर्माशय के साथ साथ संस्कार स्वभाव भी बुरे बने होते हैं। और नीचे की जोनियों में देखिए, पाप कर्मों का क्षय होते होते वो जब पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं तो आपको में मनुष्य जोनि पाने की एक योग्यता पात्रता बन जाती है और आपको में मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन जो पहले का बना हुआ संस्कार था, वो पाप कर्मों का जो बुरा संस्कार था, उसको लेकर हम आते हैं और उसको दूर करने के लिए बार बार इसलिए कहा जाता है श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का फिर चिंतन मनन करो, उस पर बार बार शोध की स्थितियां मजबूत करो, ताकि मन बुद्धि से फिर वो कार्य शरीर में जाके शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार देखिए, फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को, यहाँ से बुरे फुरने उठते रहते हैं, वो भीतरी संसार से वो थोड़े कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर वहां से कोई बुरे विचार आते नहीं। इन सभी स्थितियों को अक्सर एक साधारण मनुष्य समझता नहीं, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि देखिए, मनुष्य जोनि पाकर आपको में अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि मनुष्य में एक मानवता, इंसानियत सदा जीवित रहनी चाहिए। और ये जीवित तभी रह पाती है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करते हैं। देखिए, धर्म कहो, सत्वगुण कहो, सत्संग कहो, ये सब एक ही स्थिति है। जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग करता रहता है तो उसमें एक मानवता बनी रहती है। यानी कि सत्वगुण का संग करना आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। अन्यथा जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, धर्म की मर्यादाएं छूटने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक संसार है, देखिए संसार अर्थ और काम,
अर्थ का अभिप्राय धन से है, जिसके लिए संसार में भागदौड़ आप देखते ही हो। और ये जो छीना झपटी की स्थिति है, इसके पीछे का कारण भी देखिए रजोगुण है, भोग इच्छाएं हैं, धन की प्राप्ति। देखिए धन कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने की चीज नहीं, उससे हम पदार्थ खरीदते हैं। पदार्थों का अभिप्राय कामनाओं से है। यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो ये भीतर का जो अर्थ और काम है, ये दो पुरुषार्थ एक मर्यादित रहते हैं। और जैसे ही बाहर का चौकीदार कहो, धर्म कहो, मर्यादा कहो, कर्तव्य कहो, ये कमजोर पड़ जाता है। अक्सर देखिए जब एक भय की स्थितियां नहीं होती, एक मर्यादाएं टूटने लगती, तो फिर ये अर्थ और काम अपना एक मनमानी करते हैं। अक्सर आजकल देखिए कलयुग की स्थितियों में आप देखोगे, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच, लोगों का पहनावा, लोगों की दिनचर्या इस कदर बिगड़ती जा रही है। ये 24/7 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, वो आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इन सभी स्थितियों को ये बाहरी संसार से जोड़ा जाता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक रुचि बनी रहती है। स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में हम अधिक ध्यान देते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम उपाधियों के पीछे भागते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब आप और हम भागते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपका हमारा भारी संसार है। क्योंकि स्थूल शरीर की सभी स्थितियां, सभी एक भोग इच्छाएं, वो बाहरी संसार से ही पूरी होती है। और ये जो भीतर की स्थिति है, देखिए जब भीतर में आपके बड़े बुरे विचार बने होते हैं, तो ये धर्म की मर्यादाएं भी उसको रोकती हैं। और जब धर्म की मर्यादाएं उसको रोकने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि जब भीतरी जो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूप विकार ये राक्षस बन जाते हैं, तो फिर आप देखते हो समाज में देखिए बलात्कार जैसी स्थितियां, हत्या जैसी स्थितियां और भी जघन्य अपराध किस स्तर पर होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम देखिए सतोगुण की लगाम से इनको रोकते नहीं है, इनको मर्यादा में नहीं रखते, तो फिर ये अपनी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि जो एक निंदनीय कर्म है, जघन्य अपराध है, मनुष्य करने से हिचकता नहीं। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्य से कमाया गया धन, इन 5 स्थानों से दूर रहने की सलाह देगी, क्योंकि ये एक तामसी वृत्ति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है, जिसके फल उसका कर्माशय बिगड़ता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। और मरते समय जैसी जैसी कर्माशय की, संस्कारों की स्थितियां होती है, उसके आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जो भीतर का संसार है, जिसमें देखिए तामसी वृत्तियां, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी स्थितियां जो बिगड़ी हुई हैं, इनको आपको हमें सत्संग की लगाम से सर्वप्रथम मर्यादित रखना होगा। फिर धीरे धीरे कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने की प्रक्रिया में एक पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि जितना जल्दी संभव हो वो जो बुरे संस्कार जो आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर एक विकार रूपी राक्षस बनते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर निषेध कर्म, पाप कर्म करवाते रहते हैं, उनको रोकना होगा। इसलिए कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का लाभ उठाओ, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपको हमें जब आकर्षित करती हैं, तो मनुष्य उन आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। यानी कि वो इन सभी स्थितियों पर विचार करता हुआ इन विषय भोगों के प्रति उदासी बनाता है, उपेक्षा करता है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो, ताकि हम उससे जुड़ें, और विषय भोगों की, संसारी स्थितियों की, इनके प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो। अगर आप इनकी प्रशंसा करोगे तो देर सवेर आप तमोगुण में गिरोगे, और तमोगुण का तो बार बार शास्त्र कहते रहते हैं कि इसका विरोध करो, निंदा करो। इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने भीतर के जो एक संसार है उसको सुधारना होगा, और ये सुधरता है
श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से, फिर उस किए गए सत्संग का मनन करने से, फिर उस पर शोध की स्थितियां मजबूत बनाते बनाते कारण शरीर को क्रम से शुद्ध करने से, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि आपका हमारा भीतर का और बाहरी संसार दोनों ही सात्विक बनते जाएं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और भीतर का संसार सुधारने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।